हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन मंजिल पे। और दोस्तों, हमारे साथ एक सर है जिन्होंने अभी अभी बीपीएससी मॉक इंटरव्यू देकर आए हैं और इनसे पूछते हैं सर से कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, पैनल का क्या सवाल था। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मिशन मंजिल पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया पैनल की तरफ से? सर, पैनल वालों ने सबसे पहले मुझसे हॉबीज़ के क्वेश्चन पूछे। मेरा हॉबीज़ पुराना फिल्म संगीत सुनना था, तो उससे फॉलो अप क्वेश्चन चार पांच आए। उन्होंने बहुत डिटेल में उनके बारे में पूछा और मैंने उसका सबका मतलब अपने अनुसार से बेहतर आंसर देने का कोशिश किया। सर, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है। तो उनसे कितने क्वेश्चन किए गए आप? अराउंड 7-8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिन पे आपको सॉरी बोलना पड़ा हो? यस, कुछ फैक्चुअल्स क्वेश्चन थे जिस पे मुझे सॉरी बोलना पड़ा। जैसे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन थे वो मुझे याद नहीं था, तो उन्होंने कॉपरेट भी किया, सामने से आंसर बताए, तो मैंने थैंक यू सर बोला फिर। कोई ऐसा क्वेश्चन जिन अनएक्सपेक्टेड था या ट्रिकी क्वेश्चन ऐसा कुछ? यस, वो थोड़ा मुझे ग्रिल करने की कोशिश कर रहे थे जुडिशरी वाले मैटर पे, जुडिशरी में करप्शन के मैटर पे। तो उसमें उन्होंने मुझे ग्रिल करने का कोशिश किया और मैं कुछ हद तक मैं सेटिस्फैक्ट्री आंसर ही दे पाया, एक्सलेंट आंसर नहीं दे पाया जिसमें सुधार की ज़रूरत रहेगी। आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आंसर जिसको आप और अच्छे से दे सकते थे? हाँ, तो 2-3 क्वेश्चन का आंसर मैं मुझे लगता है जब मैं बाहर निकला तो जिसका जिसका लगता था कि मुझे और बेहतर से देना चाहिए था, स्पेशली कॉलेजियम सिस्टम के बारे में जो क्वेश्चन था उसे मुझे लगा कि उसको और बेहतर से देना अच्छा। चाहिए था। जब आप इंटरव्यू रूम में एंट्री करे तो उस वक्त कैसा फील हो रहा था और बाहर निकलने वक्त कैसा फील हुआ? स्टार्टिंग में थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो ही रहा था क्योंकि वो तो ह्यूमन नेचर है, लेकिन जब मैं वहाँ उधर से निकला तो काफ़ी रिलीव्ड महसूस कर रहा था क्योंकि अंदर में काफ़ी कोऑपरेटिव और कॉर्डियल बोर्ड थे। बोर्ड मेंबर कैसे थे, स्ट्रिक्ट या फ्रेंडली? वो केस टू केस बेसिस पे थे, कभी कभी उन्होंने स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस भी पूछा लेकिन यूजुअली वो फ्रेंडली ही थे। आपको कैसे पता चल रहा था कि आप जो आंसर कर रहे हैं उससे वो सर्टिफाइड हो रहे हैं या नहीं? उनके फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो सेटिस्फाइड हैं। कभी कभी वो बीच में अपना डिसएग्रीमेंट भी दिखा रहे थे और कुछ सजेशंस भी दे रहे थे, लेकिन मोर और लेस वो सेटिस्फाइड ही दिख रहे थे। बीपीएससी एस्पिरेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा सर? सबसे पहला मैसेज तो यही रहेगा कि कंसिस्टेंसी बरकरार करके रखो। डेली पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट 4 घंटा या 5 घंटा ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। फिर एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहना चाहिए और बीपीएससी के जो कोर सब्जेक्ट्स और पीवाई क्यूज हैं उनको लगातार उनकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। मॉक देना चाहिए जिससे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो। तो ये सब चीज़ अगर करते रहेंगे तो सफलता निश्चित है। सर, आपकी जो कौन सी अटैम्प्ट है ये? ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है, इससे पहले मैंने 67th में एक अटैम्प्ट दिया था। तो वहाँ पे सर कहाँ तक पहुँचे थे? फाइनल वो इंटरव्यू कुछ मार्क्स से नहीं हुआ था, अच्छा। फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अच्छा, वहाँ में इंटरव्यू तक पहुँच गया था यस आप। यस इस बार भी इंटरव्यू में आप पहुँच रहे हैं यस। तो सर, आप कुछ ऐसा गाइड कीजिए जो हमारे जो भी लोग तो ये तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट है, तो उनके लिए मतलब क्या उनको डिस्ट्रैक्शन होता है तो फिर वो सोशल मीडिया और भी कुछ से रीजन से वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो फिर आप अपने आप को वो लोग अपने आप को कैसे मोटिवेट पढ़ाई की तरफ लाएं? सबसे पहले तो सर सेल्फ मोटिवेशन ही रखना पड़ेगा क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन ही सबसे बड़ी पूंजी है इस प्रिपरेशन के दौरान। और जहाँ तक बात डिस्ट्रैक्शन का है, तो आप जब सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ों को ही उसमें देखें। जैसे आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट चला रहे हैं तो उसमें स्टडी रिलेटेड भी बहुत सारे अकाउंट हैं, तो आप उनको ही देखने का कोशिश करिए। उससे आपका इंटरेस्ट भी जगेगा और आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे और आपका मनोरंजन भी हो जाएगा। सोशल मीडिया के यूज करें पढ़ाई को लेकर, ना कि इंटरटेन होने के लिए? यस यस। और और जो आपकी हॉबी है, जो आप करना पसंद करते हैं, उसके लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। 1 घंटे 2 घंटे देख सकते हैं जिससे बोझिलता नहीं आए पढ़ाई में। तो ये भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साधु बन जाना है, यूज़ करना है लेकिन उसका जुडिशियल यूज़ करना है। अच्छा। जैसे कि आप दो पिछले बार भी इंटरव्यू तक पहुँचे, इस बार ही पहुँचे, तो आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं जो आपको प्रीलिम्स और मेंस निकाल लेते हैं? बहुत मैं तो लोग पीटी तक भी नहीं निकाल पाते, तो उन लोग के क्या रणनीति बनानी चाहिए जो निकाल सके मेंस और पीटी? मैं प्रीवियस ईयर्स के जो बीपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे मैं उन्हीं का प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूँ, उससे करंट से अवेयर रहता हूँ। और जो कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे पीटी में बीपीएससी के 4 कोर सब्जेक्ट हैं जिसमें साइंस है, उसके बाद हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल है। तो मैं वो टारगेटेड स्टडी करता हूँ कि बीपीएससी ने किन किन मुद्दे पर और कितने डेप्थ से पढ़ा पूछा है क्वेश्चन। मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करता हूँ। फिर जहाँ तक मेंस की बात है तो पीवाई की यूज़ से ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं या उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, तो मैं उन्हीं के बेसिस पर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मेरे प्राइम बेसिस रहते हैं, उन्हीं के अनुसार से मैं प्रिपरेशन करता हूँ। सर, आपका डेली रूटीन क्या रहता है? डेली रूटीन मेरा सुबह में उठता हूँ, मैं थोड़ा सा जॉगिंग या वॉकिंग करता हूँ। फिर उसके बाद मैं मंदिर डेली जाता हूँ। ये मेरा निजी विश्वास है क्योंकि उससे मेरा ये मानना है कि कंसंट्रेशन बढ़ता है पढ़ाई में।
और उसके बाद मैं सब्जेक्ट्स को बांट के पढ़ता हूँ। जैसे मुझे एक दिन में कितने टारगेट्स पूरे करने हैं, मैं उसको सुबह उठ के सबसे पहले लिख लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि दिन ख़त्म होने से पहले वो टारगेट्स को पूरा कर लूँ, तो मैं उसको डिकन्स्ट्रक्ट करके पढ़ता हूँ। तो यही 10th-12th का जो एवरेज स्टूडेंट है, क्या वो बीपीएससी क्रैक कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं। बीपीएससी एवरेज स्टूडेंट ही क्रैक करते हैं, इनफैक्ट यूपीएससी भी इन एवरेज स्टूडेंट ही क्रैक करते हैं, तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। बस कंसिस्टेंसी रखना है और कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। जो लोग सेल्फ डाउट करते हैं अपने ऊपर कि नहीं मुझसे नहीं होगा ये बीपीएससी यूपीएससी, वो उनको क्या कहेंगे आप कि कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, पढ़ाई के लिए मोटिवेट हो, चाहे किसी भी लिए मतलब अपने आप को मोटिवेट करें? आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे स्टोरीज आते हैं। आप अब्दुल कलाम के स्टोरीज पढ़ सकते हैं, जो 10th और 12th में एवरेज स्टूडेंट थे। एवरेज स्टूडेंट रहने के बाद भी उन्होंने बहुत ऊंचे से ऊंचे और इनफैक्ट भारत का सबसे पहला स्थान प्राप्त किया। तो आप उनके स्टोरीज़ पढ़िए। और जहाँ तक बात सेल्फ डाउट की है, तो आप खुद को एवेल्यूएट करिए कि कल हम कहाँ पे थे और आज हम कहाँ पे हैं। तो खुद अपने में जब तक सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा तब तक सेल्फ डाउट दूर नहीं होगा। उसके लिए आपको डेली बेसिस पे खुद का एवेल्यूएशन करना है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं, और किसी भी चीज़ को छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए, फिर उस पर एक पर्टिकुलर समय में उस छोटे पार्ट पे ही फोकस करिए, जिससे आपका सेल्फ डाउट बिल्कुल दूर हो जाएगा। और जब भी पढ़ाई के दरमियान में सेल्फ डाउट आए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया कीजिए। आप देखिए कि हमसे वो बन रहा है तो इट मीन्स आप ऑन ट्रैक है और आप बीपीएससी पास कर जाएंगे। यही एक तरीका है। थैंक यू सर, अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये थे पिंकेश सर, और इन्होंने बताया कि मॉक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या, इनका मॉक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या सारा। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।